जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हैं। शाम हो चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता अडयाला के बाहर अंधेरा छाना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी अडयाला जेल के अंदर समात जारी है। और अडयाला से जो अभी इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये समात लंबी चल सकती है, यानी हो सकता है अभी ये 2 या 3 या हो सकता है इससे भी ज्यादा समात चले। इमरान खान के वकील नैब के और FIA के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन पर जिरा कर रहे हैं। वकला की जानब से ये कहा गया कि जज साहब, आज क्योंकि काफी टाइम हो गया है, जो कोर्ट का टाइम है वो निकल चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा छा रहा है, अभी ज्यादा हमें टाइम लग सकता है क्योंकि हमने जिरा जो है वो तफसील के साथ या तसल्ली के साथ करनी है। तो जरा ये बता रहे कि जज साहब की जानब से ये कहा गया कि आज ही जिरा मुकम्मल होगी, जिसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि इमरान खान को एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर सजा सुनाने की तैयारी हो रही है। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ आज जो सुबह सुबह भी हमने रिपोर्ट किया, फिर दोबारा आपको रिपोर्ट किया कि अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान को मिलने आए, और उसके बाद अब बेशुमार जराए से ये खबरें आ रही हैं कि गंडापुर के साथ जो आज खान ने किया है या जो क्लास ली है उस उन उन चीजों की अब तस्दीक होना शुरू हो गई। लेकिन हमारे लिए तफ्तीश की या जिसे कहते हैं ना, एक हैरत की बात यह है कि यहाँ पे शाम हो रही है और अभी तक समात जो है वो जारी है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर हमने देखा कि आधी आधी रात तक भी अदालतें लगी, यानी बाज केसेस के अंदर तो अदालत लगती ही नहीं है, साल साल केस लगता ही नहीं है। बाज केसेस के अंदर कोई वाहियात किस्म के केसेस होते हैं, वो भी फौरी तौर पर समात के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। और आज जो सूरत हाल है, मेरे साथ यहाँ पे साफी भी मौजूद है, उस्मान चौधरी साहब हैं, गौर सियाल साहब हैं, आमर नवाज साहब हैं, जो यहाँ अडयाला आते हैं, पिछले 2 सालों से आ रहे हैं और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो अदालती कार्रवाई है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये क्या सूरत हाल है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस वक्त तक समात चलना और अभी भी समात खत्म नहीं हुई, अभी इतलात है कि 2 से 3 घंटे मजीद आगे जा सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है? गौर सियाल साहब, जरा आए आप। ये क्या आपने सुन ली सारी गुफ्तगू की, क्या आपको क्या लग रहा है कि इतनी समात जो है वो लंबी चल गई है, क्या हो सकता है? जैसा कि आपने सही अपना इंट्रो में बताया है कि एक तो अब शाम हो चुकी है, रात होने वाली है तकरीबन। जी। तो प्रैक्टिस तो यही रहती है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो 12 बजे 2 बजे तक भी फैसले हमने देखे हैं, 2 बजे तक भी अदालतें जो है वो काम करती रही हैं। अदालत का एक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर अदालत को चले जाना चाहिए कि कोई भी केस होता है, हम आम कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक टाइम है कि अदालत ग़ालिबन 5 बजे तक अदालती टाइम होता है। इससे पहले जो समातें चल रही थी, हमने देखा कि 4 बजे एग्जैक्ट जो है टाइम जज साहब यहाँ से इस रवाना हो वक्त 6 जाते हैं। बज चुके हैं। हाँ, जी। तो 4 बजे यहाँ से जज साहब चले जाया करते थे। जी। आज क्योंकि जो इमरान खान का अहम केस है तोशाखाना 2, जी। इसकी वजह ज़ाहिर है कि एक तो बताना है कि हम ये चला रहे हैं, केस हम चला रहे हैं। कोई जज साहब का इख्तियार नहीं है। जज साहब का इख्तियार होता तो वो इधर जेल की तरफ आते ही ना। कई जजेस ऐसे भी होते हैं, अगर आपने बात खोलनी भी है तो कई जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रमोशन करनी है, अपनी अपनी ड्यूटी आगे लेके जानी है, हाई कोर्ट का जज बनना है, सीनियर सीनियर सेशन जज बनना होता है, तो उनको वो केसेस मांगते भी हैं कि हमें भी ट्रायल जो है जेल ट्रायल दिया जाए। इस तरह से मैं नहीं आपको नहीं, ये देखिए ना, जज प्रमोट होने का क्राइटेरिया ये होता है कि जो जज ज्यादा केस, एक तो उसकी सर्विस भी होती है, फिर वो जितनी अच्छी, जैसे पुलिस वालों की प्रमोशन होती है कि जितनी अच्छी वो केसेस निपटाते हैं, जितनी अच्छी वो इलाके के अंदर अमन अमान कायम करते हैं, उस हवाले से उनकी प्रमोशन हो जाती है। ये क्या तरीका जी, अडयाला आए और प्रमोशन हो जाएगी, ये क्या कह रहे हैं? ये मैं उसी बात की तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान के जो केसेस हैं ना, वो जज भी लड़ लड़ के लेते हैं। कई जज कहते हैं कि नहीं, हमें शायद मेरिट की जानिब जाना पड़े, तो कल को जो है हमें जो है आजकल जो अदालती निज़ाम है वो एक ज़ैली इदारा बन गया ना बेसिकली। अब तो अदालतें रही नहीं है, ना वो जज रहे हैं, ना वो अदालतें रही हैं, ना वो फैसले रहे अच्छा हैं। छोड़े, अच्छा एक और खबर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर यहाँ पे 2 दफा आए दोपहर के वक्त, वो कहते हैं कि हम इंतजार करते रहे, खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। एक तरफ तो आइए ना कि अदालती वक्त गुजर चुका है और तोशाखाना 2 की समाअत जारी है। दूसरी तरफ कल आज 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 एक ही दिन जेल का वक्त शुरू ही नहीं हुआ था मुलाकातों वाला, और अली अमीन गंडापुर आ गए, उनकी मुलाकात हो गई। और उसके बाद जो अंदर से रिपोर्ट हुआ है, अभी आपने भी वीलो की आप रिपोर्ट कर रहे थे, कोई डॉन अखबार खान के आगे पड़ी हुई थी और गंडापुर की बड़ी वो खान ने वो की वो तस्वीरें पड़ी जी थी आगे। जी जी। देखिए, गंडापुर के जब गए हैं ना, सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था जब वो गए। हालांकि मैं इसी जेल में रह के गया हूँ,
अच्छा, ये वो जेल है जनाब जहाँ आप साहफी हैं क्या? जी जी मुझे पता है, आप सब जानते हैं कि आप मेरे लिए कितनी आवाज उठाई जब मुझे गिरफ्तार किया। यहाँ पे वो स्टेट नहीं है, यहाँ कोई सहाफी ना कोई जज है ना कोई सियासतदान। अच्छा सियाज साहब, ये गंडापुर के साथ आज क्या हुआ है? अच्छा, गंडापुर साहब तो सुबह जो है वो खुशबू लगा के आए थे, 8:30 बजे अदालती जो टाइम था उससे भी पहले आ गए, दरवाजे भी खुल गए और अचानक आ गए। वो गंडापुर साहब जिनको एक पुलिस का कांस्टेबल यहाँ पे रोक लेता था, वो गंडापुर जिनको इस नाके से तकरीबन 3-3 किलोमीटर जो है वो बैर 6-6 डब्बियां सिगरेट की फूक के भाई साहब चले जाते थे। अचानक आज उनको जो है वो इमरान खान साहब की याद आती है और परमिशन मिल जाती है। हालांकि जिस लेवल पे गंडापुर साहब है इनको परमिशन की जरूरत ही नहीं। नहीं, आज क्या हुआ गंडापुर के अच्छा, साथ हुआ क्या? गंडापुर साहब जब आए तो खबरें जो अंदर के जराए हमें बाहर दे के गए हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास आजकल जो है वो डॉन अखबार आता है। अब डॉन अखबार के पास क्योंकि इमरान खान साहब का वो जलसा रिपोर्ट होके आता है, और डॉन अखबार जो है वो बेसिकली जो एक सेंसरशिप तो मीडिया के ऊपर है, वो चीजें आती हैं जो क्रिटिसाइज होती हैं। जलसा छोटा था, जूतियां दिखाई गई, गंदगी पे खड़ा कर दिया, तो डेफिनेट और इमरान खान साहब ने वो एज्यूम की हुई चीजें चीजें अखबार से एज्यूम कर ली थी कि अच्छा ये भी हुआ है। इसका मतलब है कि तनकीद आई है, सिर्फ अच्छी खबर तो नहीं है कि जलसा बहुत बड़ा है। डॉन अखबार ये तो नहीं दिखाएगा, ना कोई मीडिया वहां पे था भी तो उसने नहीं दिखाया होगा। तो गंडापुर के आगे उन्होंने वो पेपर रखा, जी भाई साहब ये आप हैं, ये आपकी तस्वीरें हैं, ये नीचे लोग आपको जूते दिखा रहे हैं, आपके लोग हैं, आप उसी सूबे के वजीर आला हैं, ये सारा केपीके की आवाम खड़ी है और वहां पे आपके खिलाफ जो है वो नारेबाजी, जूते, ये सब कुछ आपके खिलाफ है। तो पहले उन्होंने कहा कि आपने इन लोगों की अभी तक वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। यहाँ पे भी खान साहब ने उनको बड़ा थोड़ी स्पेस दिया ताकि भाई कोई बात बताया ना, हो सकता है गंडापुर किसी और चीज को इल्जाम लगाया, जी देखें जी मुझे जो है कुछ ऐसे लोग भेजे गए हैं मेरा जलसा खराब करने के लिए और ये प्री प्लान है। गंडापुर ने वो कहा जी पीपल्स पार्टी वाले लोग मेरे अच्छा, ये खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी की हाँ, मलबा डाल दिया ना। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि खान ने ये कहा है कि अगर केपी में ऑपरेशन ना बंद हुआ तो इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सियाज साहब। उस्मान चौधरी साहब जी पिछले 2 सालों से अडयाला को कवर कर रहे हैं और ग्राउंड पर चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पे भी एक्टिविटी हो, सैलाब के हवाले से हो, जल्जले, यानी जहां पे भी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, मौजूद होते हैं। उस्मान चौधरी साहब, आप भी अडयाला वाले मामला हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं, कवर करते रहे हैं। तो ये शाम तो हो चुकी है और अभी तक समाज जो है वो जारी है। आप जरा वो दिखा भी दें कि अंधेरा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है पता नहीं ये रात है या कहाँ पे खड़े हुए हैं। अडयाला के गेट नंबर 5 के पास हम खड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जल्दी ट्रायल करके फौरी फौरी सजा सुनाने की तरफ मामला जा रहा है? देखिए अभी इतनी जल्दी तो नहीं है वैसे, क्योंकि अलकादर केस 16 अक्टूबर को लग गया है, तो उसमें अभी पूरा तकरीबन 18 दिन पड़े हुए हैं, तो इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन फिर भी उससे पहले पहले इन्होंने समेटना है अलकादर केस का। जहाँ तक आपने गंडापुर की बात की थी पहले, तो गंडापुर आपने देखा कि पहले आता था यहाँ पर, हाँ, वो आता था इमरान खान से मिलने। हाँ। वो आता था इमरान खान से मिलने, इमरान खान की खातिर। आज वो इमरान खान से इमरान खान की खातिर मिलने नहीं आया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको भेजा। अच्छा। ज़ाहिर है अपने काम के लिए जो भी कोई मुज़ाकरात या जो भी बातचीत होती है वो तो बैकडोर चल ही रही है, आपको पता ही है। हाँ, तो खान साहब ने आगे उसको फिर जो उसके साथ की, हाँ। तो वो तो रिपोर्ट हो चुकी। जो अली मीर गंडापुर इस वक्त बहुत परेशान है। वो जहाँ पर गया अली मीर गंडापुर, यहाँ से होकर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं गया होगा, हाँ, हाँ। तो वहाँ से लोग बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। मतलब इस मुलाकात इस मुलाकात के बाद अच्छा। अली मीर गंडापुर को गालियाँ पड़ जाएं, उसको नंगा कर दें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उसके पास वजारत आला है। 15 मिनिस्ट्रियाँ इस टाइम अली मीर गंडापुर ने अपने पास रखी हुई हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि इमरान खान डिनाई कर दे कि ये मेरा वज़ीर आला नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वो पॉइंट आ चुका है कि इमरान खान अब कुछ दिनों में अनाउंस कर देंगे, और आज इमरान खान ने उसको थोड़ी सी इशारा भी दिया। तो इस वजह से आप पेशावर जलसे में भी थे, वहां पे भी हमने लोगों के जज्बात देखे। लग ये रहा है कि गंडापुर के होते हुए अगर इमरान खान ने मुजामत वाली सियासत करनी है तो वो नहीं हो सकती। सर मुजामत वाली सियासत भी नहीं हो सकती, और अली मीन गंडापुर को अवाम से फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम जितनी मर्जी उसके खिलाफ हो जाए, उसको तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इमरान खान अनाउंस ना कर दे कि ये मेरा वज़ीर आला नहीं है। हालांकि इमरान खान कह दे कि गंडापुर इस्तीफ़ा देगा, तो गंडापुर ने फिर भी इस्तीफ़ा नहीं देना। अच्छा। गंडापुर के पास इतनी तादाद एमपीएस की है, इतना ग्रुप उसने तगड़ा कर लिया है पैसा दे के, वजारतें दे के, कि गंडापुर ये नहीं है कि इमरान खान कहेगा इस्तीफ़ा दे, तो गंडापुर अगले दिन इस्तीफ़ा दे देगा। लेकिन अखलाकी तौर पे गंडापुर इतना नीचे चला जाएगा कि वो वजारत आला जो वज़ीर आला हाउस है उससे बाहर कदम नहीं रख सकेगा। अदम एतमाद भी उसके खिलाफ कोई नहीं ला सकता केपीके में। अच्छा। इसी वजह से तो डिले किया जा रहा है, उसको हटाया नहीं जा रहा, वरना इमरान खान तो 1 मिनट में चलते मैच में खिलाड़ी चेंज कर देता। तो इमरान खान ने उसको इशारा दिया है, और गंडापुर बड़ा परेशान भी है इस वक्त।
तो अभी अलीमा खान साहिबा बाहर आएंगी तो पता चलेगा। मुझे लगता है अलीमा खान साहिबा को भी इमरान खान साहब ने जो सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत से रोका है, वो हो सकता है ना बताएं अभी बाहर आके, लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं किसी न किसी जराये से ये पता चल जाएगा कि गंडापुर के साथ खान ने आज क्या किया है, कि वो उसका कहते हैं ना तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का अफसाना, तो उसका जो चेहरा था गंडापुर का आज यहाँ पे तो नजर नहीं आया, यहाँ पे तो वो गाड़ी में बैठ के चला गया, लेकिन जहाँ पे वो पहुंचा वहां पे जो लोग बताते हैं जिन्होंने इसको रिसीव किया कि उसकी शक्ल आज पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। चलें उस्मान चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन इस वक्त 6 बजे का टाइम हो चुका है और मगरब की अजानें जो हैं वो हो चुकी हैं और अभी तक तोशाखाना 2 की समात खत्म नहीं हुई, जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि आज कोशिश की जाए कि जो दोनों आखिरी गवाहान हैं उन पर जिरा मुकम्मल हो और उसके बाद 342 का बयान और खान को या बुशरा बीबी को इस केस के अंदर सजा सुनाई जा सके। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।